अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक राजा का किस्सा सुनाने वाले हैं। जब एक राजा ने मज़दूर बनकर रोज़ा रख कर मज़दूरी की और फिर उसके साथ जो हुआ, आप ये सब सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक राजा ने आखिर एक मज़दूर बनकर रोज़ा क्यों रखा और रोज़ा रखने के बाद उसने मज़दूरी क्यों की, आज ये आपको ये वाक़या सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले इस बाबरकत महीने के सदक़े में आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से इस बाबरकत महीने में तौबा ज़रूर कीजिएगा। तो पढ़िएगा मेरे साथ साथ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है इस बबरकत महीने के सदक़े में, इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में हमारे और आपके सभी गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी अपनी दुआ कबूल करने के लिए कमेंट में आमीन लिख देना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये प्यारा सा सच्चा सा वाक़या जो कि बहुत हैरत अंगेज़ है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मेहनत करने में और दिल लगे, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जी हाँ, ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है, इस बटन को दबा दीजिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 5 सेकंड का, आप लोग उस बटन को दबा दीजिए। तब तक दबा दिया ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ साथ। चलिए दोस्तों, आज का ये प्यारा सा हैरत अंगेज़ वाक़या शुरू करते हैं। मेरा नाम आज़म है और मैं अपनी ज़बान में आपको ये वाक़या सुनाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मुझे अपने घर में काम कराने के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत थी। मेरे घर पर काम था, कुछ ज़मीन वगैरह खुदवानी थी और घर का कुछ काम था जिसके लिए मुझे एक मज़दूर की ज़रूरत थी। तो मैं गया, एक मज़दूरों के अड्डे पर पहुंच गया। बाज़ार में मज़दूरों का एक अड्डा लगता था, वहां से आप जाकर के मज़दूरों को अपने घर पर काम करवाने के लिए ला सकते थे। तो मैं वहीं पर गया और मैं जाकर के एक मज़दूर की तलाश में लग गया कि मुझे कोई अच्छा मज़दूर मिल जाए कम पैसों में, ताकि वो मेरे घर पर आकर थोड़ा सा काम करवा सके। मैंने मैंने दूर बैठे एक लड़के को देखा। जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो वो लड़का बड़ा ही नेक लग रहा था, बड़ा परहेज़गार लग रहा था। उसके चेहरे से नूर छलक रहा था, उसके चेहरा रोशन था, उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। मैंने जब उस शख्स को देखा तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे जाकर के कहा कि दरअसल मुझे अपने घर पर कुछ काम कराना है, तो क्या आप मेरे साथ मज़दूरी पर चलेंगे? तो वो मज़दूर लड़का कहने लगा, हाँ ज़रूर चलूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने उससे मज़दूर से कहा हंस करके कि बेटा, शर्तें तो मालिकों की हुआ करती हैं, मज़दूरों की नहीं। आप अजीब मज़दूर हो जो अपने मालिक से कह रहे हो कि मेरी कुछ शर्तें हैं। तो उस मज़दूर ने कहा कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप वो 3 शर्तें मान लेंगे तो फिर मैं आपके साथ मज़दूरी पर चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए तुम्हारी क्या शर्तें हैं। मैंने सोचा दिल में कि इसकी शर्तें सुन लेता हूँ पहले। तो उस लड़के ने कहा कि सबसे पहले मेरी ये शर्त है, पहली शर्त जो है मेरी वो ये है कि जहाँ पर सब लोग 5 आने लेते हैं किसी के घर मज़दूरी करने के लिए, वहाँ पर मैं आपसे 3 आने लूँगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम तो कम पैसे लेने की बात कर रहे हो, जहाँ पर सब 5 आने लेने की बात कर रहे हैं वहाँ पर तुम तो 3 आने में ही मेरे साथ चलने को तैयार हो। कहा ठीक है, मैंने पहली शर्त मान ली, दूसरी शर्त बताओ। कहा दूसरी शर्त ये है कि आप मुझे जब लेकर के जाएंगे और जिस वक्त तक आप अपने घर में काम कराएंगे उस वक्त तक आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे नहीं और कुछ भी मुझसे टोका टाकी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा
ये कौन सी बात हुई। फिलहाल ये शर्त भी मैंने उसकी मान ली। मैंने कि ठीक है, मैं कुछ टोका टाकी नहीं करूँगा और कुछ पूछूंगा भी नहीं तुमसे। कहा ठीक है, तीसरी शर्त बताओ। तो वो रोज़ादार मजदूर कहने लगा कि तीसरी मेरी ये शर्त है कि मैं आपके यहाँ मेहनत से काम करूँगा, जी लगाकर काम करूँगा, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाएगा, जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज़ आ जाएगी तो मैं फ़ौरन मस्जिद में चला जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आकर के काम पे लग जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। मैंने उसकी ये बातें सुनी और उसके बाद मैं उसको अपने साथ काम पर ले गया। अब मुझे अपने घर पर उस मज़दूर से कुछ काम जो कराना था, मुझे ये काम कराना था कि मुझे मेरे घर में एक गड्ढा खुदवाना था, जिसमें से मुझे मिट्टी बाहर निकलवाना थी और वो गड्ढा गहरा सा खुदवाना था। तो मैंने उस मज़दूर को बताया कि बेटा, ये फला फला काम तुम्हें करना है। तो उस लड़के ने उस गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया। अब उसने इस तरीके से मेहनत से काम करा कि जहाँ पर एक मज़दूर जो काम 4 घंटे में करता, वो काम उसने सिर्फ 2 घंटे में ही कर दिया, और सस्ता भी नहीं रहा था, बहुत मेहनत से काम कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, थोड़ा सस्ता लो, उसके बाद काम कर लेना, थोड़ा सस्ता लो, आराम से काम करो। तो मज़दूर कहने लगा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप मुझे टोका टाकी नहीं करेंगे, ये मेरी शर्त थी, आप अपनी शर्त के खिलाफ जा रहे हैं। तो वो बोला ठीक है बेटा, काम करो। अब जब उसने थोड़ी देर काम और किया, उसके बाद जो वो मिट्टी निकाल रहा था, हुआ कुछ ऐसा, वो मिट्टी एक रास्ते पर इकट्ठा हो गई। तो मेरा लड़का घर में से आया और आकर के इस मज़दूर से कहता है कि ये जो मिट्टी आप बाहर निकाल रहे हैं, ये मिट्टी रास्ते पर जमा हो गई है, तो आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। आप इस मिट्टी को ऐसा करें, एक तरफ कर दें, ताकि लोग जो आ जा रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। जब रोज़ादार मज़दूर ने इतनी बात सुनी, वो मिट्टी इधर करने ही वाला था कि फ़ौरन मस्जिद से अजान की आवाज़ आ जाती है। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, वो रोज़ादार मज़दूर फ़ौरन मस्जिद की ओर चला जाता है। और जब इस लड़के ने ये बात देखी कि मज़दूर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, बल्कि इधर अजान की आवाज़ आई और वो उधर टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है आखिर। तो मैंने अपने लड़के से कहा कि बेटा, ये उसकी पहले ही शर्त थी, वो मुझसे तय करके आया है, शर्त रख के आया है कि जब मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी तो वो किसी की ना सुनेगा, और सीधा जा कर के जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी, वो सीधा जा कर के नमाज़ पढ़ने लग जाएगा। तो वो शख्स नमाज़ पढ़ने गया, और नमाज़ पढ़ने के बाद आया, और फिर उसने बहुत तेज़ी के साथ, बहुत मेहनत के साथ काम किया। उसने शाम तक मुसलसल काम किया, नमाज़ें भी पढ़ी, अल्लाह की इबादत भी करी, और उसने शाम तक इतना काम कर दिया था कि जितना 2 मज़दूर मिलकर काम नहीं कर सकते थे, उसने अकेले उतना काम किया था माशाअल्लाह। अब शाम को मैंने उसको 3 आने दिए और मैंने उससे कहा कि बेटा, आप ज़रा मुझे अपना पता बता दें, और मुझे कल भी काम कराना है। अब आप ये बताओ कि कल काम पर आओगे क्या? तो मज़दूर कहने लगा मुझसे, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, परहेजगार शख्स लगते हैं, आप ये बेवकूफ़ों वाली बात कैसे कह सकते हैं? तो मैंने कहा, भला कौन सी इतनी बड़ी बात कह दी मैंने, क्या हुआ? तो वो रोज़ादार मज़दूर कहने लगा, तो मुझे कल काम पे बुलाने की बात कर रहे हो, ये बताओ तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि कल तक तुम जिंदा रहोगे? जब रोज़ेदार मज़दूर ने मुझसे ये बात की तो मैं तो सहम गया। बात हक है, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है कि कब किसको मौत आ जाए। हम जिंदगी तो बड़े ऐशो आराम से जी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। लिहाजा मैंने उससे कहा, ये बात तो आपकी ठीक है, एक पल का भरोसा नहीं है कि कल कौन से पल में क्या हो जाए, लेकिन बात यह है कि मुझे कल भी काम कराना था। अब आप थोड़ा अपना अगर पता वगैरह बता देते तो मैं कल आपके पास आ जाता, और उसके बाद मैं कल भी आपको काम पे ले आता। तो वो लड़का कहने लगा, मज़दूर, कि मैंने आपसे पहले ही बोला था
कि मैं आपको कुछ भी बताऊंगा नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा और ना आप कोई टोका टाकी करेंगे मुझे। मुझे ये आदमी बड़ा अजीब लगा, तो मैंने इसको इसकी मजदूरी के 3 आने दिए और ये उन 3 आनों को लेकर के चला गया। अब मैं इसको मुझे ये मजदूर पसंद भी बहुत आया था, क्योंकि अजीब बातें थी इसकी और परहेजगार था, नेक था, अल्लाह की इबादत कर रहा था और कुछ बताया भी नहीं था, अजीब था। तो मेरे दिल में आया कि मैं सुबह को फिर से उसी चौराहे पर जाऊं, मजदूरों के अड्डे पर, और इसको दोबारा काम पर लेके जाऊं। लेकिन मैं जब दोबारा उस अड्डे पर गया मजदूरों के, तो मैंने जाकर क्या देखा कि ये शख्स वहां पर नहीं था। तो मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, लोगों से पूछा कि फला मजदूर आज नहीं आया, कहाँ है वो। जब मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि लोगों ने बताया कि वो तो सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन काम पर आता है, और वो हफ्ते में एक ही दिन, जिस दिन कल आप लेकर के गए थे, उसी दिन काम पर आता है, उसके अलावा किसी दिन काम पर नहीं आता है। वो बस हफ्ते में एक ही दिन आता है, उसके अलावा नहीं आता है। अब जब मैंने ये बात सुनी तो फिर मैं हैरान हो गया कि हफ्ते में एक दिन काम करता है बंदा। अब फिर मेरी समझ से बात बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि अब होना हो काम इससे ही कराना है। तो मैंने पूरा हफ्ता इंतज़ार किया उसका, और एक हफ्ता गुजरने के बाद मैं दोबारा जब उसी दिन उसी चौराहे पर उसी अड्डे पर गया, तो वो लड़का मुझे वहीं बैठा हुआ मिला। अब मैंने फिर उससे काम की बात की और उससे बोला कि पहचाना, वो कहा, बोला हाँ मैंने पहचाना। काम की बात की, उसने दोबारा वही शर्तें रखी कि मैं काम तो करूँगा लेकिन कुछ टोका टाकी ना हो और मुझसे कुछ पूछा नहीं जाएगा और मैं नमाज़ पढ़ूँगा। मैंने उसकी शर्तें मान ली, मैं उसको काम पर ले गया, उसको 3 आने दिए, वो फिर चला गया। और फिर उसके बाद मैंने पूछा कि आप हफ्ते में एक ही दिन काम पर आते हैं, बाकी दिन नहीं आते हैं? तो उस लड़के ने फिर बोला कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मुझसे कुछ पूछना मत और मुझे कुछ टोका टाकी पसंद नहीं, मुझे टोकना मत। अब भला क्या था, फिर मैंने एक हफ्ते इंतज़ार किया उसका। अगले हफ्ते फिर मैं उसको उसी अड्डे पर गया और उसको मैंने देखा, उसे मजदूरी तय की और उसने वही अपनी शर्तें रखी और मैं फिर उसको फिर काम पर ले आया। ऐसे होते होते 3-4 हफ्ते लगातार मैं उसको एक हफ्ते बाद उसी चौराहे पर अड्डे पर मिलने जाता, वो मुझे मिल जाता, मैं उसको काम पर ले आता, उसके बाद वो चला जाता। लेकिन एक हफ्ता जब मैं उसको उसी चौराहे पर लेने गया मजदूरी के लिए, रोज़ादार मजदूर को, तो भाई साहब वो मुझे वहाँ पर दिखा नहीं। जब वो मुझे वहाँ पर दिखा नहीं तो मैंने लोगों से पूछा कि वो नहीं आया, फला मजदूर कहाँ है वो जिसको मैं लेकर के जाता हूँ हमेशा। तो लोगों ने मुझे बताया कि वो शख्स तो सख्त बीमार है और कई रोज से काम पर नहीं आ रहा है, बस बहुत सख्त बीमार है, वो परेशान हाल है वो। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या किसी को उसका घर पता कुछ पता है? तो लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, यहीं गांव किनारे एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में वो शख्स रहता है, आप जा सकते हैं उससे मिलने। मैं पता पूछते पूछते उस इंसान की झोपड़ी तक जा पहुंचा। अब मुझे उससे एक दिली मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वो इतना प्यारा शख्स मुझे लगा था, उसकी हरकतें अजीब थी, मुझे बड़ा प्यारा लगा, मुझे बहुत उस पर दया भी आ रही थी और वो मुझे उससे मोहब्बत भी हो गई थी। तो मैं उसका पता पूछते पूछते उसकी झोपड़ी तक जा पहुंचा। जैसे ही मैंने उसकी झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो मैंने क्या देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ था। अब मैंने जब दरवाज़ा खोला हल्का सा, तो अंदर खाट पर एक बीमार शख्स लेटा हुआ था और वो मुझसे कह रहा था कि आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जब मैंने इतनी बात सुनी मैं हैरान हो गया, मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? तो वो मज़दूर कहने लगा कि भला अपनों की मुसीबत में काम आते हैं और अपने ही अपनों पर अपनों से मिलने आया करते हैं। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने मेरा पता पूछते पूछते ज़रूर आओगे। जब मैंने उसकी हालत देखी, बड़ा ही सख्त बीमार था
तेज़ बुखार में मुब्तला था, बड़ी परेशानियों में मुब्तला था। मैंने उसकी हालत देखी, मैंने उसको कहा कि अरे भाई, तुम तो इतना बीमार हो, चलो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें जो है दवाई वगैरह दिलाता हूँ, तुम्हारा इलाज कराता हूँ। मज़दूर आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आज रात का ही मेहमान हूँ, तुम्हारा इंतज़ार देख रहा था, तुम्हारी राह देख रहा था, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब आप एक काम करें, वो साइड में रखी हुई जो बोरी है ना, मैं पहले तो उस मज़दूर ने मुझसे कहा कि आप मेरे अपने हो, मैं आपको अपना मानता हूँ, इसलिए आपसे एक बात साझा कर रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप पर यकीन कर रहा हूँ, आप किसी को बताएंगे नहीं। उसने कहा, वो सामने कोने में जो बोरी रखी हुई है ना बंधी हुई, उसको खोलो जा करके। जब मैंने उस बोरी को खोला जा करके, तो मैंने क्या देखा कि उसमें सोने की अशर्फियाँ थीं। मैंने जब सोने की अशर्फियों को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये सोने की अशर्फियाँ किस लिए, और तुमने मुझे क्यों दिखाई हैं ये? मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा कि ये सब माजरा क्या है? तो वो मज़दूर कहने लगा, दरअसल मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है, एक तुम ही हो जिस पर मैंने भरोसा किया है। उस टूटी फूटी खाट पर लेटा हुआ वो मज़दूर, गरीब आदमी, उसके पास वो अशर्फियाँ देखकर मैं हैरान रह गया। वो आदमी मुझसे कहने लगा, मज़दूर, कि ये अशर्फियाँ तुम्हारे लिए हैं। मैंने कहा, मेरे लिए? और वो क्यों भला? वो कहने लगा, बस मैंने तुम्हें अपना माना है, सिर्फ इसीलिए। और कहने लगा कि ये अशर्फियाँ रखने के बाद बस तुम्हें मेरे ऊपर एक एहसान करना होगा। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या करना है? तो वो मज़दूर कहने लगा कि बस मेरा वक्त अब करीब आ चुका है, मैं आखिरी सांसें ले रहा हूँ, मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन चंद अशर्फियों में से कुछ अशर्फियों से मेरा कफन दफन कर देना और मेरा दफीने का इंतज़ाम कर देना, ले जाकर के मुझे एक कब्रिस्तान में दफन कर देना। इन चंद अशर्फियों से तुम मेरा कफन ख़रीदना और मुझे गस्ल देना, और उसके बाद ले जाकर के मुझे कब्रिस्तान में दफन कर देना। ये मेरी तुमसे गुजारिश है। तो मैंने उससे कहा, मज़दूर से, कि भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम अभी कहीं नहीं जाने वाले, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो कहने लगा मुस्कुराते हुए कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे आखिरी रात में अब से अपने रब से रूबरू हो लेने दो, यानी कि मुझे मेरे रब की इबादत कर लेने दो जी भर के। जितना वक्त मेरे पास है, मैं उतने वक्त में बस अपने रब से रूबरू होना चाहता हूँ। तो वो मज़दूर आदमी मुझसे बोला कि अभी तुम चले जाओ और तुम सुबह आना, क्योंकि रात भर का वक्त है मेरे पास, सुबह तक मेरा इंतकाल हो जाएगा। सुबह जब तुम आओ तो मेरा सीधा मुझे गस्ल देने के बाद मेरी तदफीन कर देना। जब उसने ज़िद करी तो मैं वहाँ से आ गया और मैं रात भर सोचता रहा कि आखिर उसकी क्या हालत हुई होगी, आखिर वो कैसा होगा। सोचते सोचते सारी रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो मैं सीधा उसकी झोपड़ी की ओर हो लिया। जब मैं उसकी झोपड़ी के दरवाजे को मैंने खोला और मैं अंदर गया तो मैंने क्या देखा कि उस शख्स का तो इंतकाल हो चुका था। अल्लाह अकबर। मज़दूर आदमी जो कह रहा था कि मेरे पास सिर्फ रात भर का वक्त है, ये रात भर का वक्त है और मैं सुबह इंतकाल कर जाऊंगा, तो वही हुआ था। वो शख्स रात में इंतकाल कर गया और सुबह जब मैं पहुंचा तो मैंने उसको मरा हुआ पाया। मैंने उसको गुस्ल दिया और उसको मैंने नमाज जनाजा पढ़वाई और उसके बाद उसकी तदफीन की। लेकिन जब मैंने उसकी तदफीन की, उसके बाद मैंने उसकी जो कट्टा था, जो उसने मुझे बोरी बताई थी अशर्फियों की, उस बोरी में एक अंगूठी थी और उस अंगूठी को मैंने निकाल करके अपने हाथ में पहन लिया था। जब मैं उसकी तदफीन कर रहा था तो वहां से किसी का गुजर हुआ
तो उसने मुझसे पूछा कि ये कौन शख्स है, किसकी कब्र है जिस पर आप फाता वगैरह पढ़ रहे हैं, जिस पर आप आए हुए हैं। तो मैंने उस शख्स को बताया कि ये मेरा तो कोई नहीं था, एक मजदूर था जिसकी ये कब्र है। इसका अजीब व गरीब मामला था, इसको कोई पहचानने वाला नहीं था, इसका कोई अपना नहीं था, ये अकेला था, तन्हा था, मजदूर था, लेकिन अल्लाह का बहुत परहेजगार बंदा था, नेक बंदा था, अल्लाह का सच्चा बंदा था। इसका इंतकाल हो गया तो इसने मुझे कुछ अशरफियाँ दी थी, और उन अशरफियों में एक अंगूठी भी निकली है, और ये रही वो अंगूठी। जब उस आदमी ने ये अंगूठी देखी तो वो बड़ा हैरान रह गया कि इतनी कीमती अंगूठी ये इस मजदूर के पास कैसे आई। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बस उसी कट्टे में मिली थी बोरी में ये अशरफियों के साथ, तो मैंने पहन ली। तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप ऐसा करें, आप जानते भी नहीं हैं कि ये मजदूर शख्स आकर है कौन। तो मैंने कहा हाँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये शख्स आखिर था कौन, जिसके पास इतनी अशरफियाँ, ये कीमती अंगूठी, और एक मजदूर बनकर एक झोपड़ी में रह रहा था। आखिर ये शख्स था कौन। तो उस शख्स ने मुझे बताया, जो आदमी मुझसे पूछ रहा था, कि आप ऐसा करें, आप इस अंगूठी को ना यहाँ कब्रिस्तान के बराबर से रोड पर तकरीबन 4 बजे के आसपास एक राजा का गुजर होगा, वो राजा यहाँ से सवारी पर निकलता है, तुम उस राजा को आवाज़ दोगे, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम उससे कहोगे ज़रा बात सुनो, तो वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। तुम फिर दोबारा उससे कहना कि अरे 1 मिनट ज़रा मेरी बात सुन लो, फिर भी वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। फिर जब तुम उससे ये कहोगे कि तुम्हारी कुछ निशानी रह गई है मेरे पास, तो वो फ़ौरन भागा चला आएगा। अब मैंने वैसा ही किया, मैं इंतज़ार देखने लगा कि कब 4 बजे और वो राजा यहाँ से गुजरे और मैं उससे बात करने की कोशिश करूँ। मैंने क्या देखा कि जैसे ही 4 बजे कब्रिस्तान के बराबर से एक राजा गुजर कर जा रहा था अपनी सवारी पर, मैंने उस राजा को आवाज़ दी कि अरे ज़रा बात सुने राजा जी। उसने मेरी बात इग्नोर कर दी, नहीं सुनी। मैंने दोबारा उसको आवाज़ दी कि अरे ज़रा 1 मिनट बात सुन ले, मुझसे कुछ बात कर लें, बहुत ज़रूरी बात है। फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब जब मैंने उसको तीसरी बार ये बात कही कि मेरी बात सुन ले, मेरे पास तुम्हारी कुछ निशानी रह गई है, जब मैंने उसको ये बात बोली तो वो सीधा दौड़ा चला आया और मुझसे आकर के पूछता है कि हाँ हाँ बताओ बताओ, कौन सी निशानी मेरी तुम्हारे पास रहे, मुझे जल्दी बताओ। जब उस शख्स ने मुझसे, वो जो राजा था, वो गिड़गिड़ाने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि हाँ जल्दी बताओ ना, कौन सी निशानी है मेरी जो तुम्हारे पास रह गई है, जल्दी बताओ ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि राजा की आवाज़ में एक दर्द छुपा हुआ था, राजा की आवाज़ में एक डर था, एक अजीब सी तड़प थी राजा की आवाज़ में। जब वो मुझसे गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि कौन सी आखिर ऐसी निशानी है जो मेरी तुम्हारे पास रह गई है, मुझे दिखाओ ना। जब उसने कहा, उसने मिन्नतें शुरू कर दी, तो मैंने वो अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी उसको दिखाई कि दरअसल ये अंगूठी है मेरे पास जो कि बहुत कीमती है, और यकीनन आप एक राजा हैं, आप ज़रूर इस अंगूठी को पहचानते होंगे। जब मैंने उस राजा को ये अंगूठी दिखाई, वो इस अंगूठी को जब उसने देखा तो अल्लाह अकबर, वो बादशाह, वो राजा इस अंगूठी को देखकर रोने लगा, चौंक गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो रो रो कर मुझसे पूछने लगा कि आखिर 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 ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई। उसके बोलने में, उसके लहजे में उससे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो इस कदर तड़प रहा था और मुझसे बार बार पूछ रहा था कि आखिर ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई, आखिर ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुम्हें ये अंगूठी मिली कहाँ से। मैंने उससे कहा राजा जी ज़रा ठहरिए, अपने आप को संभालिए, लेकिन आप ये तो बताएं, आप इस अंगूठी को जानते कैसे हैं। तो वो राजा कहने लगा, तुम्हें नहीं पता है ये अंगूठी किसकी है, तुम्हें नहीं पता है ये अंगूठी किसकी है, ये अंगूठी मेरी है, ये अंगूठी मेरी निशानी है, ये मेरी अंगूठी है। लेकिन ये बताओ ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। तो मैंने फिर राजा को पूरा मसला बताया कि दरअसल ये अंगूठी
एक मज़दूर ने मुझे दी थी। एक मज़दूर के कमरे से मुझे मिली और वो एक बहुत ही गरीब आदमी था, बहुत ही मज़दूर आदमी था, गरीब था, एक झोपड़ी में रहता था यहीं पास में। उसका कल इंतकाल हो गया और उसने मुझे कहा था कि मेरी तदफीन कर देना और मेरा गौसल देना, मुझे नमाज जनाजा पढ़ाना, उसके बाद मुझे दफन कर देना। तो मैंने ला कर के उसको दफन कर दिया, उसकी तदफीन वगैरह कर दी है। जब राजा ने ये बात सुनी तो वो राजा और तेज रोने लगा, दहाड़े मार मार कर और तड़प तड़प कर रोने लगा। वो गिड़गिड़ा कर मुझसे पूछता है कि आखिर आखिर तुमने जिसको दफन करा है उसकी कब्र कहाँ है, मुझे एक बार उसकी कब्र दिखा दो। जब राजा ने ये बात कही तो मैं तो हैरान रह गया, मेरी समझ में मसला नहीं आ रहा था कि आखिर बात है तो है क्या। मैंने राजा को कब्र बताई कि वो रही कब्र। जब राजा ने उस कब्र को देखा, हाय तो वो तो कब्र से जाकर के लिपट गया, कब्र से जाकर रोने लगा और तड़प तड़प कर चीखें मार कर कह रहा था कि मेरे बेटे तुम कहाँ हो, मेरे बेटे तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मेरे बेटे तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर। जब वो बेटा बेटा पुकार रहा था, मेरी समझ में बात आ रही थी कि हो ना कहीं वो मजदूर इस राजा का बेटा होगा, ज़रूर वो मजदूर इस राजा का बेटा होगा, तभी उसके पास ये अंगूठी है। लेकिन मेरा कलेजा फटा जा रहा था, मेरा सर फटा जा रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है, मेरे समझ में कोई बात नहीं आ रही था। जब वो राजा थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा खामोश हुआ, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, राजा जी जरा आप मुझे ये बता दीजिए, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, मारे मुझे ये बता दीजिए आखिर ये शख्स था कौन। आखिर ये शख्स जो मजदूर था, गरीब था, फकीर था, मजदूरी करता था, आखिर ये था कौन। तो उस राजा ने मुझसे जो बात कही उसके बाद मेरा दिल बैठ गया, मेरे सीने में दर्द होने लगा, क्योंकि वो राजा जो कहने वाला था वो ये अल्फाज थे कि दरअसल तुम जिसको मजदूर कह रहे हो, तुम जिसको गरीब कह रहे हो, तुम जिसको मजदूर कह रहे हो, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा इकलौता बेटा था। वो मेरी विरासत का मालिक था, मेरी विरासत का वारिस था। वो तुम जिसको मजदूर कह रहे हो, एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी कह रहे हो, एक मजदूर कह रहे हो, वो मेरा सच्चा बेटा था, मेरा सगा बेटा था और मेरी इकलौती औलाद थी वो। जब मैंने इतना सुना तो मेरे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था मुझे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने राजा से पूछा, तो जब ये आपके बेटे थे तो आखिर ये एक मजदूर, एक राजा का बेटा मजदूर कैसे, आखिर ये माजरा क्या है। तो उस राजा ने मुझे जो बात बताई उसके बाद भाई साहब मैं तो तौबा तौबा करने लगा। उस राजा ने मुझसे कहा कि दरअसल मेरा ये बेटा मेरे साथ ही रहता था पहले, लेकिन मेरा बेटा बचपन से ही बहुत नेक था, परहेजगार था। मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता था और मेरा बेटा इतना नेक था कि उसकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होती थी। और मेरा बेटा अक्सर मुझसे कहता था कि बाबा तुम ये इतनी सारी विरासत का, इतनी सारी दौलत का करोगे क्या, आखिर मैं तो लूँगा नहीं। आप सोचते हो कि आपके ना होने पर इस विरासत को मैं संभालूंगा, इस सल्तनत का मालिक मैं बनूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं इस सल्तनत का मालिक हरगिज़ नहीं बनूंगा। तो मैं अपने बेटे से अक्सर पूछता था कि बेटे तुम क्यों नहीं राजा बनना क्यों नहीं चाहते हो, आखिर तुम मेरी सल्तनत का वारिस बनना चाहते क्यों नहीं हो, आखिर बात क्या है। तो मेरा बेटा अक्सर कहा करता था कि अब्बाजान, अल्लाह के दरबार में अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा का हिसाब देना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे पास कम होगा तो कम का हिसाब देना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतनी संपत्ति है, अरबों रुपया है, आपके पास इतना ख़जाना है, आप कहाँ तक इसका हिसाब देंगे। एक एक पाई का, एक एक ज़र्रे का, एक एक तिनके का, एक एक बाल का हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले लेगा तुमसे। जब तुमसे एक एक बाल तक का, एक एक ज़र्रे का हिसाब लिया जाएगा तो तुम इतनी बड़ी सल्तनत का हिसाब कैसे दोगे। मैं तो ना दे पाऊँगा, मैं एक एक बाल का, एक ज़र्रे का हिसाब कैसे दे पाऊँगा।
पाऊँगा अपने अल्लाह को, इसलिए मैं इस सल्तनत का वारिस बनना नहीं चाहता हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहाँ तक हिसाब दूँगा? इतनी बड़ी सल्तनत का हिसाब मैं नहीं दे पाऊँगा। अक्सर मेरा बेटा मुझसे ये बातें करता था कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत का, इतने बड़े ख़ज़ाने का हिसाब ना दे पाऊँगा, इसलिए मैं इसका वारिस बनना नहीं चाहता हूँ। एक दिन अचानक से मेरा बेटा रात को गायब हो गया और उसका कुछ अता पता ना चला। आज जब तुमने मुझे ये अंगूठी दी है तो मुझे पता चला है कि तुम जिस मज़दूर की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा था, और आज उस बेटे से बिछड़े हुए इतने दिन हो गए, और आज जब उसकी खबर भी मिली है तो क्या खबर मिली है कि मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बेटे की मग़फ़िरत कर दे और उसके हिसाब किताब में आसानी अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाला, एक प्यारा इंसान, एक वो भी इंसान हुआ करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतना डरते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं एक राजा हूँ, इतनी बड़ी ख़ज़ाना, इतनी बड़ी सल्तनत है मेरे पास, लेकिन मैं इस सल्तनत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर हिसाब देने बैठ जाऊँ तो मैं कहाँ तक हिसाब दूँगा, कैसे हिसाब दे पाऊँगा। प्यारे दोस्तों, इतना बड़ा राजा का बेटा एक मज़दूर बनकर उसने इसलिए ज़िंदगी गुजारी क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हिसाब देने से डर रहा था, क्योंकि उसके दिल में खौफ खुदा था। लेकिन हम और आप, अल्लाह अकबर, हमारे दिलों से तो अल्लाह का खौफ जैसे दूर होता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह, हमारे दिलों में तू अपना खौफ गामज़न फरमा, तू अपने खौफ से हमें डरा। या अल्लाह, हमारे दिलों में तू अपना डर पैदा फरमा ताकि हम अल्लाह से डरें और गुनाहों से बाज आ जाएं। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, या अल्लाह, मेरी दुआ है कि या अल्लाह तू इसके सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।